नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जहां पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारतीय सेना लगातार आतंकी फैक्ट्रियों को खत्म कर रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुमार, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला किया गया था और भारतीय सेना अब लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो कैसे पाकिस्तान का इलाज किया जाए? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाज तो इंडस वाटर ट्रीटी से होगा। ये सेना की कार्रवाई से थोड़ी कुछ सालों के लिए फर्क पड़ सकता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? ये 1960 में साइन हुई थी, 12 साल की नेगोशिएशन के बाद। इसके तहत 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और 20% हमारे हिस्से में हो गया। तो इससे कई प्रावधान है, जिसमें सबसे पहला तो है कि हमें पानी का डेटा उनको देना है। हमारे डैम में कितना पानी है, नदी का स्तर क्या है, कितना छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा। दूसरा ये है कि कोई भी अगर हम डैम या उसके साथ एसोसिएटेड कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसका ब्लूप्रिंट 6 महीने पहले पाकिस्तान को देना है। और फिर पाकिस्तान की टीम आकर के वो इंस्पेक्ट करेगी, और अगर उनको कोई आपत्ति होगी तो वो बताएंगे। अगर हम नहीं मानते हैं तो वो न्यूट्रल एक्सपर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो इससे काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि कई कई जो प्रोजेक्ट थे वो इस कोर्ट के चक्कर में 10-10, 8-8 साल लटक डिले गए। हो गए। तो उसके साथ साथ उसमें उनने काफ़ी सारे जो डैम का जो प्लान है, उसमें भी बहुत सारे उन्होंने करवा लिए बदलाव। जैसे कि जो नीचे के जो दरवाजे होते हैं, जिसमें से रेत निकाला जाता है, उनकी हाइट उन्होंने थोड़ी बढ़वा दी। फिर हमारे जो डैम की फुल हाइट थी, वो कम करवा दी, दोनों में, किशनगंगा में भी, रातले में। फिर एक नेविगेशन प्रोजेक्ट है पुल, वो बहुत सालों तक डिले हुआ। और वो कोई खास प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ ये था कि नदी में 5-6 फुट का पानी हो, ताकि जो लकड़ियां काटते हैं, ये पानी से बह करके चली जाए। तो अब ये इन सब से हमें मुक्ति मिल रही है। और क्या आतंकवाद कैसे रुकेगा पाकिस्तान का? अब इससे चोट पड़ेगी ना भाई। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल उनकी उपज थोड़ी कम होती जा रही है, और अब और ज्यादा होगी, क्योंकि अब हम पानी तो हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गलत टाइम पे छोड़ा जाएगा। जब उनको जरूरत होगी तब नहीं जाएगा पानी, जब उनको नहीं चाहिए तब बहा देंगे सारा। अभी तो जो डैम्स की फ्लशिंग है वो चल रही है। तो जैसे 2 दिन पानी रोक दिया, वही पानी का स्तर ऊपर आ गया, फिर उसको नीचे के दरवाजे खोल दिए तो थोड़े सैंड निकल गई। तो ऐसे अब एक बार सैंड की सफाई हो जाएगी, तो थोड़ा उसका कैपेसिटी बढ़ेगी। इस इसके तहत ये है कि सैंड की सफाई आप सिर्फ आखिरी अगस्त के आखिरी दिनों में कर सकते हैं। तो पूरे साल वो सैंड जमा होती रहती है, रेत, फिर उसको अगस्त में ही खाली कर किया जा सकता है। अभी उसको कभी भी खाली कर सकते हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान लगातार आतंकवादी को पनाह क्यों देता है? उसे पता है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं, फिर भी वो आतंकी को पनाह क्यों देता है? नहीं, उसको सफलता मिली है ना। भाई देखिए, 60s से उन्होंने शुरू किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, जब वहाँ किंग का रूल था। तो उसकी हुकूमत इन्होंने गिराई, इन्हीं को इस्तेमाल करके। फिर जब सोवियत यूनियन आया 79 में, तब 10 साल ये लड़े, जिस टाइम पे इनको मुजाहिदीन कहा जाता था। फिर 89 में इन्होंने निकाल दिया सोवियत यूनियन को। तो इनको सफलताएं मिली, इसीलिए ये करते हैं सब। अब भारत ने उनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। काफी सारे आतंकी ऐसे थे जिन्हें यूएन ने आतंकी घोषित किया हुआ था। अब वो सेना के संरक्षण में घूम रहे हैं। तो क्या जो विश्व है, उसे ये दिखाई नहीं देता कि आतंकियों को कैसे पाकिस्तान पनाह देता है? जानते हैं, सब जानते हैं, बड़ी बड़ी किताबें छप चुकी हैं। और अमेरिका में सबसे ज्यादा ज्यादा छपी हैं ऐसी किताबें। लेकिन फिर इसका कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है ना। इससे जो मैसेज जा रहा है,
वो अभी तक तो उनको ये कॉन्फिडेंस है ना अपने आप में कि पाकिस्तान उनको बचा के रख लेगा। अब जब उनका ये कॉन्फिडेंस हिलता है कि भाई पाकिस्तान की फौज उनका नहीं हिफाजत कर सकती, तब तो उनका भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा उनको आगे से। फिर ऊपर से आपने ये अज्ञात बंदूकधारियों का मामला चल रहा है, कोई दो लोग आ जाते हैं मोटरसाइकिल पे और गोली मार के भाग जाते हैं, तो उससे भी डर है। कर्नल साहब, जिस तरीके से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, लगातार पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, तो क्या ऐसे पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? धीरे धीरे कम होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म तो तब ही होगा कि जब उनकी फौज ही डिसाइड कर लेगी भाई हमें नहीं चाहिए ये। और पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान को मजबूरन अमेरिका का साथ देना पड़ा। इस वजह से जो तालिबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, जिसको आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलते हैं, तो उससे नुकसान तो हुआ है इनका। और इनको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर इनको कुछ कोशिश करेंगे तो वो जाकर के उधर मिल जाएंगे। इनका तो पेशा यही है, जो इस तरह के लोग हैं। भाई अगर यहाँ उनको दाना पानी ठीक से नहीं मिलेगा तो वो कहीं और जाएंगे, वहां से बंदूकें उठाएंगे। तो ये पाकिस्तान भी बुरी तरह फंसा हुआ है इसमें, हमारे से ज्यादा। कर्नल साहब, जिस तरीके से अब सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही दोनों तरफ से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सरेंडर करेगा? नहीं, देखिए ये गोलीबारी तो होती रही है, हमेशा से ही होती रही है थोड़ी बहुत। कभी ये AK-47 वगैरह से हो जाती है, कभी बीच में तोपें आ जाती हैं। ये जो सीज फायर हुआ था, ये इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि हमने भारी तोपें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी, तो उनको नुकसान ज्यादा होने लग गया था। तब वो उनका जनरल बाजवा था, उसने बात की और उसके सीज फायर किया, जो भी 4 साल से चल रहा था। तो ये तो ऐसे ही थोड़े दिन चलेगा तो ठंडा पड़ जाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत अपने लोगों को दिखाने के लिए बॉर्डर पे कर देंगे, उससे भी कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता। क्या युद्ध के हालात बनेगा वैसे? नहीं, कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर हमें इंडिया और आगे कुछ नहीं करता है तो हम नहीं कुछ करेंगे। वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई हमने 5 जहाज गिरा दिए, 4 गिरा दिए, और कि हम भी बराबरी में आ गए और आगे लड़ने की जरूरत नहीं एक पीओके के लोग सवाल उठते हैं कि पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी? है। नहीं, क्योंकि वहां फिर भाई वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स हैं वहाँ। क्योंकि जितना ये कश्मीर में हुआ है, इसमें करीब 80% लोग जो आए हैं वो तो POK के ही हैं। तो ऐसे लोगों को हम लेके करें क्या? जमीन तो आ जाएगी, फिर ऐसे लोगों को कैसे आप कहाँ लेके जाओगे? ऐसा नहीं होगा। एक बार-बार अलग बलूचिस्तान की मांग उठती रही है, तो क्या भारत बलूचिस्तान को अलग बनाने में कोई सहयोग करेगा, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था? कहना मुश्किल है। बलोच तो खुद ही इतना लड़ रहे हैं, पिछले 1948 से लड़ रहे हैं वो। बीच बीच में थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, फिर गर्म हो जाता है। इस बार बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हालत कभी बलोचिस्तान में पहले खराब नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अब इंडिया उसमें चाहेगा अलग हो, नहीं चाहेगा पता नहीं, अभी तो सरकार के असेसमेंट पे है भाई। क्योंकि अगर एक ये भी सारी दुनिया को डर लगता है कि भाई वो मान लो सरकार गिर जाए, फौज खत्म हो जाए, तो ये जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ये कहाँ जाएंगे? ये तालिबान जैसों के हाथ में न पड़ जाएं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि पाकिस्तान के पास वो मादा नहीं है कि वो ज्यादा समय तक भारत के सामने टिक पाए, क्योंकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कर्नल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।